जय श्री कृष्णा दोस्तों, बियसना फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, भादो माह में सुनी जाने वाली गाज माता की कहानी की दो कथा आती हैं। पहली कथा हम सुना चुके हैं और दूसरी कथा इसमें सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, गाज माता की दूसरी कथा प्रारंभ करते हैं। बोलो गाज माता की जय। भादो का महीना था, अनंत चौदस का दिन आया। इंद्र की परियां गाज माता की पूजा करने आई। जहां वे पूजा कर रही थी वहां एक भील और भीलनी आए। उन्होंने पूछा, किसकी पूजा कर रहे हो? परियां बोली कि गाज माता का व्रत व पूजन कर रहे हैं। भील भीलनी बोले, इसको करने से क्या होता है? परियां बोली कि यश व लक्ष्मी और संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा सुनकर भील भीलनी भी गाज माता का व्रत करने लगे तो उनके बहुत धन संपत्ति हो गई। भीलनी रानी जैसे कपड़े पहनने लग गई। एक धोबिन के पास रानी व भीलनी के कपड़े साथ धुलते थे। एक दिन कपड़े बदल गए। रानी नहा धोकर कपड़े पहनने लगी तो देखा कि कपड़े बदल गए हैं। तुरंत धोबिन को बुलाया और पूछा कि मेरे जैसे कपड़े कौन पहनता है? मेरे कपड़े बदल गए हैं। धोबन ने कहा कि एक भीलनी है। तो रानी ने कहा कि उसे तुरंत बुलाओ। भीलनी को बुलाया गया और पूछा, तूने चोरी की या डाका डाला जो तू मेरे जैसे कपड़े पहनती है? भीलनी बोली, मुझ पर तो गाज माता प्रसन्न हुई है। रानी बोली, मेरे भी कोई बालक नहीं है, मैं भी यह व्रत करूं क्या? भीलनी बोली, व्रत भले ही करो पर भंग नहीं होना चाहिए। रानी ने व्रत करने शुरू किए। उसके यहाँ लड़के का जन्म हुआ। बहुत खुशी मनाई गई। वापस गाज माता का व्रत आया तो पड़ोसन को पूछने गई कि मैं रोट कैसे खाऊं, बच्चे का पेट दुखेगा। पड़ोसन कुछ नहीं जानती थी। बोली कि कांकरिया कसार व मूंगदिया मगध खा लेना। रोट नहीं खाने से गाज माता रुष्ट हो गई। रात को 12 बजे पलने के साथ बच्चे को अदृश्य कर दिया। दिन उगते ही बच्चा व पालना दोनों की खोज शुरू हो गई, पर बच्चा कहीं नहीं मिला। रानी बोली, भीलनी ही बताएगी। उसे बुलाया और सारी बात बताई। भीलनी बोली कि रानी, व्रत भंग हुआ है, अब अगले व्रत का ध्यान रखना। रानी के फिर से भक्ति भाव से गाज माता का व्रत किया। गाज माता प्रसन्न हुई और पहले वाला बच्चा व पालना वापस रात को लाकर रख दिया। बच्चे को पाकर सब खुश हुए थे। तब से सभी जन गाज माता का व्रत करने लगे। गाज माता निपुत्रियों को पुत्र देती है और सबको भरा पूरा रखती है। गाज माता की जय। इस कथा को सुनने वाला, हामी भरने वाला और कहने वाले की सभी मनोकामना पूरी होती हैं। बोलो गाज माता की जय।